दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां हैं वो खाई में बदलती जा रही है। क्या आरएसएस का जो पूरा बैकअप होता था सरकार के साथ या कहें तो बीजेपी के साथ वो अब पहले जैसी नहीं रह गई है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में या कहें तो पिछले कुछ महीना में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, किसी भी संघ के नेता का बयान जो सामने आया है वो सरकार के बयान से बहुत ही अलग है। तो इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां हैं वो खाई में बदलती जा रही है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, जब 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उनको एक जगह भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने सरकार पे विभिन्न तरह के सवाल उठाए। उन्होंने मणिपुर के बारे में भी बहुत कुछ बोली जो सरकार के विपक्ष में थी, जबकि सरकार ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि आरएसएस की तरफ से इस तरह का बयान आएगा। आरएसएस एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन है जो कि बीजेपी के जो कोर टीम होती है उसमें बहुत सारे आरएसएस या कहें तो संघ के नेता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, वे भी संघ के कार्यकर्ता थे, या नितिन गडकरी हो गए, या बहुत सारे नेता जो कि संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और अब बीजेपी के साथ हैं। तो जब बीजेपी और आरएसएस के बीच में जब सब कुछ ठीक नहीं है तो इस बात के कयास तो जरूर लगाए जा सकते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी को इतने आगे बढ़ने में मदद की थी वो उस बीजेपी के जो गवर्नमेंट है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसके पीछे जो रीजन निकल करके सामने आते हैं कि पिछले कुछ सालों से आरएसएस जो चाहता था कि पार्टी में इस तरह का कार्य हो या पार्टी के प्रमुख या पार्टी के प्रमुख पदों पे इन लोगों की भर्ती हो, उसमें बीजेपी ने लिए मना कर दिया और पार्टी में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती थी। इसमें बहुत सारे मसलों पे आरएसएस से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता था। 2014 से पहले किसी भी प्रमुख मसले पे या कहे तो पार्टी में किसको कौन सा पद देना है उसको लेकर के आरएसएस के साथ विस्तृत चर्चा की जाती थी। उनके लोगों को पार्टी में या कैडर में सम्मिलित किया जाता था, उनको महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2014 से बनी है केंद्र सरकार में, तो तब से लेकर के आरएसएस की उतनी पकड़ बीजेपी पे रह नहीं गई है। तो इसको लेकर के संघ का जो एक खेमा है जो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि उनकी पार्टी में चल नहीं रही है, और वे इस बात को लेकर के भी नाराज़ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारे फैसले अकेले ले लेते हैं, इसमें भी आरएसएस से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर के बहुत सारी नाराज़गी सामने उभर कर आई है। आपको जैसे याद ही होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बयान दिया था कि हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि हमारी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रह गई है, हमारी पार्टी बहुत ही विस्तृत पार्टी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बयान दे दिया था कि हमको अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं, यानी कि इस पार्टी को अब आरएसएस की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद संघ ने अपने विभिन्न कार्यकर्ता जो कि राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया था, वो अब पार्टी से दूर होने लगे। तो जिसका परिणाम ये हुआ, जब से जेपी नड्डा का ये बयान सामने आया था उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद बीजेपी मैक्सिमम सीटें बीजेपी हार गई। इसीलिए आरएसएस की जो भूमिका है बीजेपी में वो बहुत ही सक्रिय भूमिका है। उन्होंने पार्टी को बहुत सारे नेताओं को दिया है और पार्टी को संगठन को मजबूत करने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को लेकर के संघ आश्वस्त था कि कभी कुछ भी हो जाए पार्टी आरएसएस या कहे तो संघ के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और विभिन्न मसलों पर संघ से सलाह जरूर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण संघ नाराज हो गया। और उसी नाराजगी का परिणाम है कि जो पार्टी 2014 में 282 सीट लेकर के आई, 2019 में 303 सीट लेकर के आई, वही पार्टी 2024 में मात्र 240 सीट पे सिमट गई और पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाई।
तो इसको इग्नोर करना कि जब से बीजेपी बनी है तब से आरएसएस का उनको बैकअप प्रदान हुआ है और तब से आरएसएस सांगठनिक रूप से पूरी तरह से बीजेपी के साथ रही है। एक बार जब उन दोनों के बीच में खटास आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी संघ और बीजेपी में थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे उस दूरियों को कम किया गया और फिर बीजेपी और संघ दोनों ने मिलकर काम किया। लेकिन वही दूरियां फिर 2024 में कहें तो उभर कर सामने आई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है और वे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो जब नए बीजेपी के अध्यक्ष के बारे में जो चुनाव होना है उसको लेकर के अभी तक संघ और बीजेपी में सब कुछ सेटल नहीं हो पाया है। संघ चाहता है कि उनके बिना सलाह मशवरा से बीजेपी का अध्यक्ष न बने, क्योंकि जेपी नड्डा सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद थे, जिसके कारण वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन इस बार संघ चाहता है कि उसको विभिन्न मसलों पे, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष हो या महासचिव हो या किसी भी मसले पे, पूरी तरह से संघ और बीजेपी में जो सामंजस्य है उसको बैठा करके किसी आदमी का नाम प्रपोज करना चाहिए या किसी नेता का नाम प्रपोज करना चाहिए और दोनों में जो मिल करके चले वैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही है। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए एक नई वीडियो ज़रूर लाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इस मसले पे या इस मुद्दा पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।